पहला जन्म 1960। राजस्थान का वीरक गांव। राजस्थान की तपती रेत, नीले आसमान के नीचे फैला वीरक गांव, जहां ऊंटों की घंटियों की आवाज और लोकगीतों की मधुर धुनें हर सुबह को सजाती थीं। उसी गांव में रहता था एक नौजवान वीर प्रताप सिंह। उम्र कोई 24 साल, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल और आंखों में कुछ कर गुजरने का जब्बा। वीर एक मामूली परिवार से था, लेकिन उसके अंदर शेर जैसा दिल था। गांव में जब भी कोई जरूरतमंद होता, वीर सबसे पहले पहुंचता। खेतों में काम करता, मेलों में ढोल बजाता और बच्चों को कहानियां सुनाता। वो सिर्फ गांव का नहीं, सबके दिल का राजा था। उसी गांव में एक हवेली थी जहां रहती थी चांदनी राठौड़, गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी। वो चांद की तरह चमकती थी और उसका नाम उसके चेहरे पर पूरी तरह फिट बैठता था। एक दिन गांव का मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू, लोक कलाकारों की भीड़। वहीं पहली बार वीर और चांदनी की नजरें मिली। वो पल जब समय कुछ पल को रुक गया। चांदनी ने हल्की सी मुस्कान दी और वीर का दिल उसी पल हार गया। अगले कुछ हफ्तों में मेला तो खत्म हो गया, लेकिन उनका मिलना शुरू हो गया। कुएं के पास, पीपल के पेड़ के नीचे और कभी खेतों के रास्ते में चांदनी की मुस्कान अब वीर की जिंदगी बन चुकी थी और वीर की बातें चांदनी के सपनों में उतर आई थीं। लेकिन समाज का सच कठोर होता है। जमींदार राठौड़ को जब उनकी बेटी के प्रेम की भनक लगी तो गुस्से से आग बूला हो उठा। एक मामूली लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं है। उसने उसी रात चांदनी की शादी तय कर दी। जब चांदनी ने यह खबर वीर को दी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक वादा था। मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा, इस बार नहीं तो अगले जन्म में सही। पर उस रात जब वीर हवेली के पास पहुंचा चांदनी को लेने, जमींदार के गुर्गों ने उसे पकड़ लिया, खूब मारा, चाकुओं से गोद डाला। चांदनी खिड़की से सब देख रही थी। उसकी चीखें हवाओं में गूंजी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वीर ने मरते मरते आसमान की तरफ देखा। मारता बोर्ड, अगर सच्चा प्रेम है तो अगली बार मैं लौट कर आऊंगा और तुझे अपना बनाऊंगा। चांदनी ने उसी रात कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। दूसरा जन्म 2023। जयपुर। जयपुर एक मॉडर्न शहर, जहां चमकते मॉल, बड़ी बड़ी गाड़ियां और भागती दौड़ती जिंदगियां हैं। आरव मेहता 28 साल का एक आर्किटेक्ट, अपने काम में माहिर लेकिन अंदर से अकेला। हर रात उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। एक पुराना गांव, एक लड़की जो उसे नाम से बुलाती है और एक कुआं। वो अक्सर रातों को पसीने में उठता है और खुद से पूछता है, क्या मैं पागल हो रहा हूं? दूसरी तरफ है अनन्या राठौड़, 26 साल की एक फ्रीलांस फोटोग्राफर। दुनिया को अपनी नजरों से देखती है, रंगों में कहानियां ढूंढती है। वो अभी अभी दिल्ली से जयपुर आई है, एक प्रोजेक्ट के लिए। राजस्थान के गुमनाम गांवों की कहानियां। पहली बार उनकी मुलाकात होती है एक पुरानी हवेली में, जो अब म्यूजियम बन चुकी है। आरव वहां रेनोवेशन का काम देख रहा होता है और अनन्या फोटोग्राफी। अनन्या ने कैमरा उठाया और क्लिक किया। आरव मुस्कुराया। तस्वीर लेने से पहले इजाजत तो मांगो। अनन्या हंसी। जो तस्वीर दिल को भा जाए उसकी इजाजत नहीं ली जाती। उनकी हंसी, बातों का सिलसिला और मुलाकातें बढ़ती गईं। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी अनन्या उसके करीब आती, आरव को उसकी आंखों में एक जानी पहचानी गहराई दिखती, जैसे वो इन आंखों को कहीं पहले देख चुका हो। एक दिन अनन्या उसे एक गांव चलने का कहती है, वीरग, वही गांव जहां आरव को सपने आते थे। यादों का लौट आना, गांव की मिट्टी, हवा और वो पुराना कुआं। आरव के पैर कांपने लगे, उसे घबराहट होने लगी। जैसे ही उन्होंने गांव का मेला देखा, कुछ आवाजें, कुछ दृश्य अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध की तरह आने लगे। उसने अनन्या की ओर देखा और बोला, तुम चांदनी हो? अनन्या ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। और तुम, वीर? दोनों की आंखों में पिछले जन्म की परछाइयां तैरने लगी। कुएं के पास बैठकर उन्होंने सब याद किया। वो पहली नजर, वो मेला, वो वादा। अनन्या बोली, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन मुझे सब याद है। वो रात, तुम्हारा खून से सना चेहरा और मेरा छलांग लगाना। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बार कोई हमें जुदा नहीं करेगा, चांदनी। अधूरी कहानी का मुकम्मल अंजाम। आरव ने गांव के उसी कुएं के पास एक छोटा मंदिर बनवाया और वहां पत्थर पर खुदवाया प्रेम का वादा, जो इस बार पूरा हुआ। गांव वालों ने उनकी कहानी को जाना और पहली बार किसी मेले में वीर और चांदनी की पुनः मिलन पर नृत्य किया गया। जयपुर लौटकर
आरव और अनन्या ने सगाई की और शादी उसी गांव में रचाई जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। अनन्या की ख्वाहिश पर उन्होंने शादी की तस्वीरें उसी कुएं के पास लीं जहां से कहानी खत्म हुई थी, वहीं से दोबारा शुरू की। संदेश: सच्चा प्रेम समय, समाज और जन्मों की सीमाएं नहीं मानता। अगर भावना सच्ची हो तो वादा हर जन्म में निभाया जाता है।